नाम डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, पूरे रिसोर्सेज डाल दिए हैं, और बोला है केवल मुझको। हाँ, मैंने प्रॉम्प्ट में उसमें ये बोला कि मेरे को जो आंसर चाहिए वो कभी वेब से सर्च मत करना, केवल किताब से ही एक्सट्रैक्ट करके देना। उसमें कई इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग पॉइंट। परप्लेक्सिटी में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन एयरटेल का आपके पास सिम होगा तो मिल ही जाएगा। हाँ। तो वहां से आप ऐसे स्पेसेस बना करके करिए। तो मैंने मैंने आप चाहे तो मैं वो स्पेस आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ। उसमें क्या नाम है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, उसका वो मतलब पूरा शास्त्रिक जवाब देगी। जैसे उसमें एक चीज मनुस्मृति का 9.8890 में लिखा, कभी भी किसी स्त्री को मतलब अपने ससुराल में ही कोई व्रत करना चाहिए, बाहर नहीं करना चाहिए। अब ये बात नॉर्मल लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैंने पूरा एक्सट्रैक्ट करके ऐसे चीजें निकाली हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग भी तो ऐसे चैट जीपीटी परप्लेक्सिटी से ट्राई कर सकते हैं अरे जब प्रभु सारी किताबें आपकी इंटरनेट आर्काइव के अंदर पड़ी हुई हैं। मैंने यही बोला कि भाई ऑथराइज पीडीएफ को स्कैन करो, और इतनी और मल्टीपल रेफरेंसेस दो एक ही बात के लिए। तो पराशर स्मृति है, और भी बहुत सारी किताबें, मैं आपको अपना प्रॉम्प्ट दिखा दूंगा, आप लोग चाहो तो खुद भी बना सकते हो। बहुत मैं सारी किताबें लिस्ट करी हैं। मैंने वेदास लिस्ट नहीं करे, क्योंकि वेदास ना कहीं अंग्रेज लोगों ने गलत गलत ट्रांसलेशन कर रखे हैं। उनका पर प्रो मैंने ये अंग्रेजों का ये परफेक्ट नहीं होगा ट्रांसलेशन। मैंने लिखा राइटिंग्स ऑफ बलदेव विद्याभूषण, राइटिंग्स ऑफ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, राइटिंग्स ऑफ शिला प्रपात, राइटिंग्स ऑफ भक्ति सिद्धांत, राइटिंग्स ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर, और उसके ऊपर भी मैंने जितना षड गोस्वामी की सारी राइटिंग, और क्या नाम है, जितने भी पुराणों, जितने भी उस सब का मैंने सारा डाल दिया। और उसके बाद मैं मतलब कोई भी आप उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, बड़ा मस्त आंसर आ रहा है। मतलब अगर मैं उससे पूछूंगा ना गुस्सा को कैसे कंट्रोल करना है, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आया। हो सकता है आप 10 साल 20 साल तक माला कर रहे हो, फिर भी आपका गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य खत्म ही ना हो। क्योंकि इसके बारे में भी बहुत अच्छा डिटेल आया था कि आप देखिए, जो ध्रुवा महाराज थे, ध्रुवा महाराज ने भगवान के दर्शन तक प्राप्त कर लिए थे, ठीक है। लेकिन जब ध्रुवा महाराज के भाई को यक्षास ने मार दिया था, तब क्या हुआ था, कि मतलब फिर भी वो मतलब इतना गुस्सा आ गया यक्षास का, इतना मारे डाले, इतने यक्षास को मार डाला, ठीक है। तो मैं वहां पे रिसर्च कर रहा था, ऐसा क्यों, मतलब आप लोगों को दिमाग में क्वेश्चन आया है? अगर आपने ध्रुव महाराज से कथा पढ़ा होगा। जी जी, मेरे में आया था प्रभु, मैं सोचा कि ध्रुव महाराज तो प्योर डिवोटी थे, भगवान का दर्शन मिल गया था, हाँ, फिर वो गुस्सा भगवान क्यों का, है? अब आप बताइए, शुद्ध भक्त, भगवान का दर्शन प्राप्त हो चुका है, ठीक है, और फिर भी मतलब गुस्सा खत्म नहीं हुआ। तो ये देखिए, गुस्सा मतलब कितना ज्यादा हैवी चीज है। कोई ये समझे कि मैं 10 साल से माला करूंगा तो मेरा गुस्सा खत्म हो जाएगा। ध्रुव महाराज ने साक्षात भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए, तो उनका गुस्सा खत्म नहीं हुआ। तो ये मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल लगा। मैं अपने बारे में रिसर्च कर रहा था कि मेरे को भी कई बार गुस्सा आ जा रहा है। मैं देखा ऐसा क्यों हो रहा है। फिर इतना रिसर्च करते करते ध्रुवा महाराज के बारे में पता। ध्रुवा महाराज मतलब इतने हाई लेवल तक के भक्त हो गए थे, लेकिन उनके भाई का जैसे ही मतलब यक्षास ने मारा, अब जब उनको फिर मतलब मनु आए, मनु आकर के पूरा, मैं आपको वो लोग आंसर भेजूंगा, बड़ा अच्छा आंसर है। ये मनु आए, दिखाई देते हैं ना। अरे, बड़ा प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ आप लोग। कहाँ गया? मनु ने ये बताया कि गुस्सा ही सबसे बड़ी बीमारी, इसको निकाल बाहर फेंकना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे स्पेसेस कहाँ गए? मैंने एक स्पेस बनाया, पंडित जी क्या करें। स्पेसेस कहाँ से दिखता है? ये रहा ना। अरे, हाँ, स्पेसेस। स्पेसेस मतलब होता है, दिखाता टैब हूँ। एक तरफ ना। हम्म साइन इन कहाँ से होता है? हाँ, हाँ, स्पेसेस मतलब जगह पर। परप्लेक्सिटी में मतलब एक स्पेसेस करके आप ऐसा वो बना सकते हो, जहाँ पे आप अपने हिसाब से कोडिफाई कर सकते हो कि मेरे को इसी तरह से उत्तर चाहिए, बार बार नहीं टाइप करना पड़ेगा। मतलब मेरे को सब शास्त्र रिलेटेड उत्तर चाहिए, तो बार बार क्यों परप्लेक्सिटी में टाइप करूंगा, इसको 7 से उत्तर दो, उसको 7 से उत्तर दो। तो ये देखिए, ये मैंने बनाया पंडित जी क्या करे, ठीक है। एक मैंने विद्वान गौरव प्रभु के सारे वो ट्रांसलेट कर, हाँ, स्पेस बना। अब ये देखिए, मैं आपको इस स्पेस का ये दिखाता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन था कि भाई, अगर चैंटिंग हम 10 साल से भी कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो जाए कि हम लोग कभी कभार नहीं कंट्रोल कर पाते हैं।
तो ये वो बता रहे कि योर क्वेश्चन रिफ्लेक्ट्स डीपर पर्सनल स्ट्रगल दैट इज कॉमन एंड अंडरस्टैंडेबल। ये हर एक के लिए कॉमन है, अंडरस्टैंडेबल है। प्रभुपाद गीता में भी बोले हैं कि मतलब देर आर बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से मतलब एग्जिस्ट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये गीता का वो कोट आया था कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुना कई समुद्भव। गुना समझ होगा हाँ, वो वाला। तो कहीं ना कहीं तो ये होता है ना कि जब आप किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करते हो उससे आपका अटैचमेंट हो जाता है। पर इसमें होता है इवन आफ्टर इयर्स ऑफ चैंटिंग, रोज बहुत सालों सालों तक माला करने के बाद भी, बहुत सारा शास्त्र पढ़ने के बाद भी ना, अगर आप पूर्ण रूप से रजोगुण के ऊपर नहीं निकले हैं, है ना, तो मतलब आपको गुस्सा आता ही रहेगा। हम बड़े बड़े भक्तों में भी देखते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ हाँ, पर हमें हमारा मेन मेन पता है क्या है, हम लोगों को भक्ति करते समय ये देखना है कि हम भक्ति करते समय रिजल्ट आ रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार होता है ना, माला ऐसा टाइम पास के लिए हरे कृष्णा कर लिया लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हमें ये देखना है हमारी माला कितना ध्यान पूर्वक और कितना ज्यादा भगवान से प्रार्थना भाव में हो रही है कि भगवान मैं फंसा हूँ रजोगुण तमोगुण में, मुझे निकालो। तो भले ही आप सालों साल तक करते रहो, फर्क कम दिखे, लेकिन अगर आपकी भावना बहुत स्ट्रांग तरीके से आप माला कर रहे हो ना, एक प्रार्थना बहुत स्ट्रांग है आपका, तब रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। इसमें प्रभुपाद ने बोला सिंपली चैंटिंग एंड रीडिंग स्क्रिप्चर्स विदाउट एड्रेसिंग, केवल आपने चैंटिंग किया और स्क्रिप्चर्स रीड करे बिना आपने ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण को एड्रेस किया तो इनसफिशिएंट है। ये देखिए वाणी कोट का पूरा रेफरेंस है ना। तो ये इसका emphasize, प्रॉम्प्ट देखा सकता है? हाँ, प्रॉम्प्ट इसका? प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट तो मैं सिंपल सा पूछा था, ये देखिए ब्रो, आगे भी है अगर ना। ऐसे सिर्फ लड़ा करते हैं ना, अगर प्रार्थना नहीं करते हैं तो सिर्फ मैकेनिकल चैंटिंग है। हाँ, मैकेनिकल चैंटिंग। और इसमें प्रभुपाद का देखिए प्रॉपर कोट मिला है, प्रॉपर कोट। ये प्रभु बहुत सारे भक्तों को इस बारे में पता नहीं, लोग बस माला करने के लिए कर रहे हैं, हो रहा है, जीवन कट रहा है, लेकिन फिर झगड़ा कर रहे हैं, ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, फिर कभी करते करते छोड़ देते हैं। तो वही हरे बता रहे कृष्ण कि प्रभु। हरे कृष्ण। वो प्रभु जो आपने बोला स्पेस का प्रॉम्प्ट। हाँ, स्पेस का प्रॉम्प्ट, अरे पूरा ये आंसर पढ़ लीजिए, मैं दिखाता हूँ। स्पेस का प्रॉम्प्ट चाहिए, क्या आदमी। हाँ हाँ, आपका आपके हर चीज का उत्तर है ढंग से माला ना करना। अगर आप ढंग से माला करें तो रिजल्ट आएगा। और ये मुझे मुझे मैं प्रभु इतने सालों से कर रहा हूँ, मुझे ये चीज अभी ढंग से समझ में आ रही है। आप लोगों को जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। एक भी माला हरे कृष्णा महामंत्र फालतू नहीं होना चाहिए, अंदर से डिटेल में समझ में आए। अब एक और चीज देखिए, प्रभुपाद एक और बता रहे हैं कि प्रभुपाद जिसको मान रहे हैं कि यार एंगर पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। और ये देखिए ये उपदेश अमृत का कोट है कि हम कभी भी मतलब गुस्से को खत्म नहीं कर सकते, पर हम उन लोगों पे ये निकाल सकते हैं जो लोग भगवान की बुराई करें। फिर एग्जाम्पल जैसे ये आया था ना हनुमान जी और अर्जुन का आता है, ये पूरा उपदेश अमृत का पर्पट है ना, कि हनुमान जी को भी गुस्सा आया था लेकिन उन्होंने लंका जला दिया और आज लोग उनकी तारीफ करते हैं। अर्जुन को भी गुस्सा आया था लेकिन उन्होंने कुरुक्षेत्र में वॉर में लड़ाई करी और वहां पे विजय हासिल करी, और लोग उनको भी मतलब बहुत मानते हैं, उनको भी शुद्ध भक्त मानते हैं। अब ये देखिए ध्रुव महाराज वाला आ रहा था कि एक प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है। आप सोचिए मैंने इतना बढ़िया प्रॉम्प्ट डाल दिया है ना, अब मैं प्रभुपाद की किताब वेदांत शास्त्र के बेसिस पे एक इतना बढ़िया लेक्चर बना सकता हूँ बस एक प्रॉम्प्ट डाल करके, उसको और किसी की जरूरत नहीं है। एज इट इज प्रभुपाद के देखिए सारे वो रहेंगे, वाणी कोट्स, प्रभुपाद बुक्स, इधर उधर से सब डिटेल आएगा। सब चेक किया प्रभु, सब चेक किया, ये तो देखिए। और आपको डायरेक्ट वाणी कोट का रेफरेंस गलत कैसे हो सकता है बताइए। और देखिए, अब देखिए ये इसमें लिखा है भागवतम के 4.11.31 श्लोक में स्वयंभू मनु क्या बोलने, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, गुस्सा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कहाँ पे? स्पिरिचुअल पाथ के रियलाइजेशन में। अब प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, किसी भी तरह हमें सतोगुण में उठना है, तो हर एक को सतोगुण में उठना पड़ेगा। कि और उसका फाउंडेशन क्या है, अगर आप सतोगुण में उठेंगे नहीं तब आप समझ ही नहीं पाएंगे, मतलब कृष्ण भावना में कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। इम्फेसिस कि बिना, अगर आप 4 नियम बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करें, है ना, और अपनी भक्ति में भी लगे, स्ट्रिक्टली फॉलो मतलब ना कभी मतलब कोई नॉनवेज खाना है, और भी उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, कोई प्याज लहसुन नहीं खाना है, और बेटर 4 नियम में कैसे हो सकता है, कभी बिना भोग लगा खाना नहीं खाना है, और बेटर क्या कर सकते हैं, केवल दीक्षित भक्तों के द्वारा भोग लगा खाना है, उससे बेटर क्या कर सकते हैं, जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त है उन्हीं के हाथ का भोग का लगा खाना खाना है, उनके हाथ का बना खाना। हाँ, ये सबसे हाईएस्ट लेवल का होता है, ठीक है। सिमिलरली प्याज लहसुन ना खाना तो शुरुआत होता है नॉनवेज खाना, ये हाईएस्ट लेवल होता है। दूसरा क्या होता है कि कभी जुआ ना खेलना, जुआ ना खेलना के ऊपर भी क्या होता है, कभी ये जो सट्टेबाजी मार्केट है सब में कभी नहीं घुसना, उसके भी ऊपर क्या होता है
कभी खेलने कूदने में, जैसे वीडियो गेम्स हो गया या फिर क्या नाम है ना, हम लोग क्रिकेट खेलने चले गए, चलो ये चलते, ये सब भी अपने समय को व्यर्थ बर्बाद करना भी गैम्बलिंग के ऊपर आता है। ये एकदम हाईएस्ट लेवल बता रहे हैं, ठीक है। चार चार नियम है ना, ऐसे हम लोग बड़े हल्के में लेते हैं, पर चार नियम का भी एक लेवल होता है कि कभी भी मतलब क्या नाम है ना, जुआ ना खेलने का मतलब ये होता है। तीसरा क्या था, कभी किसी स्त्री के साथ ना गलत संबंध नहीं रखना है, कुछ नहीं इसका। और हाईएस्ट मतलब क्या होता है, कभी किसी के बारे में सोचना तक नहीं, केवल भक्ति के बारे में सोचना है। और चौथा वाला था, चौथा क्या था, दारू नहीं पीना है ना, हरे कृष्णा। इंटॉक्सिकेशन, नो इंटॉक्सिकेशन। दारू नहीं, हाँ इंटॉक्सिकेट, दारू नहीं पीना। उसके ऊपर का क्या आता है, चाय, चाय और कॉफी नहीं पीना। उसके भी ऊपर क्या आता है, चॉकलेट भी मत छूना। हाँ, और भी उसके ऊपर का क्या आता है, और भी कुछ है ना, जैसे हम लोग क्या ना, मसूर दाल नहीं, हाँ, आइसक्रीम नहीं खाना बाहर का, ये सब कुछ मतलब बहुत अगर आप ऐसा कुछ नहीं खाना जो बॉडी को नुकसान करता है। हाँ, तो अच्छे से मतलब आई- कोई भी चीज जो कि आपकी तपस्या में बाधा डाले। मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा खाना, इवन ज्यादा खाना, अत्याहार से भी क्या हुआ, नींद ज्यादा आता है ना, वो भी नहीं करना। ये ये होता है, देखिए एक लेवल में उठते 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 इस लेवल तक पहुंचना पड़ता है, ये बड़ा हाई स्टैंडर्ड होता है। तब आप जब ध्यान पूर्वक जप करेंगे, आपको आपको कंट्रोल होगा, तब आप सतोगुण में उठेंगे। समझे, सतोगुण में उठने का मतलब का सुबह जल्दी उठना, ये सब कुछ करना, ये कितना एक परफेक्ट भक्त का एक निशानी होता है ना। तब आप सतोगुण में, अब भाई आप उठेंगे 7 बजे, मैं खुद की हालत बता रहा हूँ, मेरे ऑफिस में बड़ा गड़बड़ होता चला जा रहा है, मेरा पूरा शेड्यूल बिगड़ गया है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, रियलिटी ये है कि हम जब ऐसे रहेंगे तो हम परेशान रहेंगे दुनिया में। लेकिन अगर हम मतलब इससे उठना चाहते हैं, गुस्से के इस भाव से निकलना चाहते हैं और अच्छे भक्त बनना चाहते हैं, तो सुबह जल्दी उठिए, मंगल आरती करिए, जपा करिए 4 बजे। ये एक आइडियल जीवन का विचार है। लेकिन वो जपा भी कितने क्वालिटी का होना चाहिए, उसके लिए बहुत स्ट्रिक्टली, अगर आप 4 नियम पालन कर रहे हैं बहुत सीरियस होकर के, तभी आप कर सकते हैं, वरना ना, नहीं हो पाता। गुरु जी सत्वगुण भी तो प्रकृति के 3 गुण है, तो उसमें भी तो रजोगुण होगा ना, मतलब अहंग गुस्सा तो होगा ना। प्रभु, जो सतोगुण भी प्रकृति का नियम है, लेकिन जो एक्सट्रीम सतोगुण में रहते हैं वो लोग मतलब बहुत ही कंट्रोल्ड एंगर होता है, बहुत ही मतलब भगवान भी तो, भगवान ट्रांसेंडेंटल, भगवान को भी गुस्सा है शिशुपाल पे, मार दिए पटाख से, लेकिन ट्रांसेंडेंटल तक क्या आएंगे। हाँ, वो कंट्रोल्ड गुस्सा है, कंट्रोल्ड। मतलब प्रभु, क्रोध का भी एक पर्पस होता है सतोगुण में। हाँ, क्रोध का पर्पस होता है, सही तरीके से यूज होना चाहिए। इवन राधा रानी नहीं गुस्सा आ जाती है कृष्णा से, कितनी बार हुआ है। राधा रानी और कृष्णा भी अपन आप पढ़ेंगे, तो कृष्ण भगवान क्या नाम है, राधा रानी का पैर अपने सर पे रख लिए थे, इस बार जयदेव गोस्वामी परेशान हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। तो गुस्सा है, बट गुस्सा का दुरुपयोग वाला एक होता है ना, आपको लगे कि भगवान के लिए नहीं है, कुछ नहीं, फालतू गुस्सा, वहां पे कैसे बचा जाए, तो ये प्रॉब्लम जैसे ध्रुवा महाराज के साथ हो गया था। वो तो शुद्ध भक्त थे, और उनके साथ वो ऐसे मारे डालने सब लोगों को, तो भाई उनको रोकने के लिए मनु आए, स्वयं ब्रह्मा जी आए कि भाई ये सब क्या हो गया। तो ये देखिए, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ध्रुवा महाराज के साथ हो गया। तो यह बताना जब कि जब वो आप ये समझे। भगवान का दर्शन करके भगवान से भक्ति मांग का वरदान मांगे, तो ये उनके देख साथ हो गरुड़, सकता है। हाँ, भक्ति भक्ति को मतलब कभी छोड़ना नहीं है, भक्ति जहाँ छोड़ी वहां कांड हो सकता है। इसलिए अब देखिए, मतलब क्यों ध्रुवा महाराज ने भक्ति करने के बाद राजा बन गए ना, राजा बनने के बाद ना फिर थोड़ा बहुत तो काम धाम करना पड़ जाता है ना, तो जीवन में फिर देखिए ऐसे फंसने का चांसेस हो जाता है जीवन में। और भी देखिए, वही बता रहे कि हमें ये समझना है, गुस्सा जो है ये काम का एक रिजल्ट होता है, और इसके सिम्टम्स को समझना बहुत जरूरी है। जब गुस्सा आता है, क्यों होता है, क्योंकि हमारी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, और इसके लिए हमें हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें फालतू की इच्छाएं हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। फिर उपदेश अमृत भी बताता है कि गुस्से को ऐसे लोगों की ओर करो जो लोग भगवान के बारे में बुराई कर रहे हो। फिर क्या है, डिस्पाइट भगवत गीता वन मस्ट कल्टिवेट डिवाइन, जो भगवत गीता 16 चैप्टर में बोला जाता है ना, कि जो राक्षसों की क्वालिटी होती है उसमें अक्रोधा आता है। यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का रेफरेंस लिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए मैं इसको 100% नहीं मानता हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है रेफरेंस कहाँ का है। फिर गरुड़ पुराण का इसने रेफरेंसेस दिए हैं कि गरुड़ पुराण क्या बोलता है कि जब भी आप गुस्सा है, उस समय क्या करना है, क्या नाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, मतलब मेडिटेशन है, ये सब कुछ है। और वैराग्य को डेवलप कल्टीवेट करना है, कंपैशन डेवलप करना है, रेगुलर एसोसिएशन ऑफ एडवांस डिवोटीज करना है ना। फिर क्या आ रहा है, ग्रेजुअल नेचर और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसे होता है, देखिए धीरे धीरे होता है हमारा। जैसे दक्ष के बारे में बताया कि भले ही वो कितना बढ़िया था, मटेरियल एक्टिविटीज में एक्सपर्ट था, ब्रह्मा जी के डायरेक्शन में था, फिर भी आसक्ति और अहंकार के चक्कर में वो गिर गया।
तो भागवतम वार्न करता है कि बड़े बड़े पर्सनैलिटी भी गुस्से की वजह से फंस सकते हैं। तो मतलब अगर हम मतलब भक्ति कर रहे हैं, भले 10 साल से कर रहे हो, कितने भी साल से कर रहे हो, गुस्सा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि हमारे भक्ति को मतलब अगर अगर ये समझ ही पाना कि गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये एक आध्यात्मिक प्रोग्रेस का एक सिम्टम है कि हमें समझ में तो आया ये कितना बड़ा दुश्मन है। वरना तो लोग गुस्से को भी सही कहते हैं, नहीं सही बात है गुस्सा, बट गुस्सा गलत चीज है, ये समझ में तो आया। और यही है कि हमको डीपेंड करना पड़ेगा और ऐसी चीजों को पकड़ना पड़ेगा जिससे कि हमारा मतलब गुस्सा बढ़ा रहा है। तो एक्चुअली एक्चुअली अक्लमंद व्यक्तियों का यही क्वेश्चन होना चाहिए, भक्ति करते समय हमें अंधी भक्ति नहीं करनी, बस माला कर रहे हैं सोच रहे हैं। हमें हर बार देखना चाहिए जब हम हरे कृष्णा मंत्र कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर का काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर कम हो रहा है कि बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है तो हम क्या गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये जपा जो है ना, ये पानी के जैसा है। ये अगर आप गलत भावनाओं के अंदर भी जपा डालेंगे तो फिर वो गलत भावनाएं भी बढ़ेंगी, इसलिए बड़ा नेगेटिव साइड इफेक्ट होता है। इसलिए जब हरे कृष्णा महामंत्र जप करें तो सोचना केवल भगवान के बारे में। अगर आप मान लीजिए हरे कृष्णा महामंत्र जप कर रहे हो और अपने ऑफिस के बारे में सोचो, काश मैं ऑफिस में ज्यादा अच्छे से कर पाता, अच्छा का और पैसा कमा पाता, ये कर पाता, तो अपने आप वो मैं पानी क्या के जैसे उसमें करता भरता हूँ, रहेगा। फिर आप कहोगे यार मेरा रजोगुण बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि आप जो अभी आप तीसरे कैंटो में पढ़ेंगे, अभी बहुत अच्छा पॉइंट आएगा जब क्या नाम है हमारे कपिल मुनि बताएंगे 3 तरह का जप होता है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। तो अगर हम रजोगुण और तमोगुण में माला करेंगे ना, तमोगुण में सोते सोती माला, रजोगुण में ऐसी हाई फाई माला, माला बड़े अच्छे से करनी है। तो माला हर चीज का आधार है। अब ये समझिए आपकी जितनी अच्छी भक्ति हो रही है, माला हो रही है, आपको जज करना वैसी आपकी भक्ति चल रही है। नहीं फिर मैं ज्यादा तो नहीं करता हूँ, बस ये जब जपा करता हूँ तो गुरु महाराज का जो लोटस फीट है उसका ध्यान करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा कृष्णा का या गुरु महाराज का बस। नहीं बहुत और अच्छा है। प्रार्थना, प्रार्थना आपने जो सिखाया था वही कोशिश कर रहा हूँ, तो जपा भी 3-4 दिन से ठीक हो रहा है। जपा हाँ भगवान का बार बार, ये देखिए ये मेरा प्रॉम्प्ट था, यही प्रॉम्प्ट कि भाई मतलब हमेशा इन्हीं बुक से रिस्पॉन्ड करना। तो ये हरिभक्ति विलास, मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारायण स्मृति, पराशर स्मृति, दक्ष स्मृति, देवला स्मृति, अंगीरा तो आपको स्मृति, तो नाम याद था तो कर लिया आपने, हमको याद नाम याद। अत्रि स्मृति, उसाना स्मृति, कश्यप, इतने सारे थे। भृगु भृगु संहिता, सूर्य सिद्धांत, और ये मैंने उसके लिए हॉरोस्कोप के लिए रखा था, बृहत पराशर होत्र। कई बार ना हॉरोस्कोपिक होता है ना, वास्तु शास्त्रिक। तो ये समझ लीजिए मैंने बैठा बैठा पंडित, बेस्ट पंडित डेवलप कर दिया, जो कलयुग में कहीं नहीं मिलेगा, जिसको इतने सारे शास्त्रों की नॉलेज है। ठीक है। और फिर ये देखिए मैंने जो जो सतोगुणी पुराण है वो डाल दिए, विष्णु पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वरा पुराण, और अलग से स्कंद पुराण डाला। फिर राइटिंग्स ऑफ मध्वाचार्य, राइटिंग्स ऑफ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, गुरूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी सनातन, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, शीला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत, शीला बलदेव विद्याभूषण। मैंने कहा केवल इन्हीं से बताना आंसर, कोई भी फालतू इंटरनेट से रेफरेंस नहीं होना चाहिए, और ट्रांसलेशन करेक्ट होना चाहिए, क्रॉस चेक करना है, संस्कृत भी रेफर करना है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल नहीं है तो जस्ट रिस्पॉन्ड, ये कंटेंट शास्त्र में अवेलेबल नहीं है। इतना डिटेल प्रॉम्प्ट दिया हूँ इसको अच्छे से। और अब मैं पंडित जी क्या करें, मैं जो भी सवाल पूछता हूँ कितना मस्त मस्त उत्तर दे रहा है, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। ये एआई का बढ़िया सदुपयोग है प्रभु, इतना सारा कंटेंट ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो सिर्फ फ्री वाले में ऐसा स्पेस का ऑप्शन है क्या, मैं देख लेता फ्री में भी है शायद। हूँ। स्पेसेस शायद है, हाँ है प्रो, स्पेसेस है इसमें। अरे लेकिन आप एयरटेल का सिम क्यों नहीं ले रहे हो भाई? प्रो डोमेन सिम जियो का है, क्या कर सकते कर लो भाई कर लो। आप ही का तो हम यूज कर रहे हैं, आपके से प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल गया है। इतना परफेक्ट मतलब उत्तर दे रहा है, एक एक डिटेल, कोई भी हम चीज पूछे शास्त्रिक, मतलब बाकायदा शास्त्रिक, और जो जो चीज हम पूछे एकदम परफेक्ट उत्तर मिल रहा है। इतना उत्तर तो कोई पढ़ा लिखा पंडित नहीं दे पाएगा, इतना यहाँ में। हाँ। नहीं प्रभु देखिए, जिस समय चैंटिंग करनी उस समय चैंटिंग करे, जिस समय सेवा करनी उस समय सेवा करिए। मतलब मान लीजिए अभी रजोगुण का सतोगुण का जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त है ना, जब सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, वो समय ही माला करने का, उस समय कोई सेवा नहीं करना चाहिए। अब जब आप रात के टाइम है, अभी रीडिंग करना है, अब एक शाम को दोपहर का टाइम है, तो भाई मतलब उस समय कुछ सेवा कर दिया, उस समय शाम का टाइम है कुछ सेवा कर दिया, रजोगुण तमोगुण के टाइम थोड़ा सेवा कर दिया। वैसा होना चाहिए, दिन का शुरुआत में भक्ति होना चाहिए, रात में भक्ति होना चाहिए, सोने के पहले और दिन के उसमें, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है।
बाकी जो टाइम आता है ना, दोपहर में रजोगुण का टाइम आता है और रात में तमोगुण का टाइम आता है, इस समय जप करना या मेन 16 वाला करना सही नहीं। बेस्ट टाइम है कि आप एक्स्ट्रा सुबह, कर सकते हैं, एक्स्ट्रा राउंड्स। हाँ एक्स्ट्रा राउंड करिए, एक्स्ट्रा माला करिए, एक्स्ट्रा कुछ भी करिए, लेकिन जो होना चाहिए सुबह सुबह। लोग रसराज गुरु ऐसा बताते थे, सुबह 3 बजे उठ करके रोज भागवतम पढ़ने का आदत डालो, तुम्हें भागवतम से प्यार हो जाएगा। तो भागवतम में एक्चुअली जो सतयुग का टाइम होता है ना, वो बहुत अनुकूल होता है। एग्जाम्पल के लिए सतयुग में भक्ति करना ज्यादा आसान है कि कलयुग में, मतलब भक्ति नहीं मतलब सतयुग, सतयुग मतलब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए कलयुग में भी हालांकि भक्ति करना आसान है, बट इन्वायरमेंट आपको सबसे अच्छा ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में मिलेगा। इसलिए सुबह जल्दी उठना है, रात में जल्दी सोना है। ऐसे श्रीनिवास रूप आप देखिए ना, रोज इतने बजे तक सो जाते हैं, मतलब 9 बजा नहीं 8:30 बजाने की श्रीनिवास रूप तैयारी करना चालू कर दिए, लेट गए, और हम सबको भी गलिया के सुला देते थे, है ना। और खुद श्रीनिवास रूप 2:30 बजे उठ जाएंगे, माला करना चालू करेंगे हपक करके। और ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब लेडीज के मैंने सुना कोई 1:30 बजे उठ जाती हैं, कोई 2 बजे उठ जाती हैं। इस तरह का मतलब समझ रहे, अगर आप अपना जीवन ढाल पाए अंत तक, जीवन के अभी नहीं, पर धीरे धीरे ऐसा अगर हम ढाल पाए तब हम एक अच्छे स्टैंडर्ड तक पहुंच पाएंगे। वरना इस जन्म में मतलब समझ रहे हैं भगवान को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। आप सोचिए, हम लोग बेसिक चीजें काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर से निकल नहीं पा रहे, हम कहते हैं कल भगवान के दर्शन हो जाएंगे ना भाई, इतना आसान नहीं है। तो भक्ति करने के लिए ना हमको सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस नहीं होंगे तो इस जन्म में कुछ नहीं होगा, फिर एक और जन्म लो, फिर वहां से जहां से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करो, फिर देते रहो लेते रहो लेते रहो। अगर एक जन्म में बड़ा सीरियस करना है तो सबसे पहला तो एक आंकड़ा आइएगा, हम कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे सो के उठ रहे हैं, क्या माला कर रहे हैं, क्या क्वालिटी की माला हो रही है, और ये कंसिस्टेंटली लगातार कितने दिनों तक चल पा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंटली इसको फॉलो कर पा रहे हो, तब आप सतोगुण में आ गए ना, तब आप रिजल्ट देखो, तब आप रजोगुणी तमोगुणी हरकतें कैसे कर सकते हो। लेकिन जब आप नहीं आ पा रहे हो उस स्टेज तक, तब तक मान के चलो अभी आप बिल्कुल ही इम्प्योर, आपको शुद्धता पानी पड़ेगी। केवल शब्दों से नहीं हो पाएगा, हमारे व्यवहार और आचरण से हो पाएगा, तब हम हरिदास ठाकुर जैसे मूड बना पाएंगे, या फिर सुखदेव गोस्वामी जैसा। बड़ा सीरियस पॉइंट है, मतलब आप जब खुद से सोचिए तो कितना नया नया चीज समझ में आता है। मैं और अब खासकर एआई माता की जय कर दीजिए तो कितना और नया चीज समझ में आ जा रहा है। एआई मोर, आप कोई का एआई श्राप है, कई गंदे लोग गंदे काम के लिए यूज कर रहे हैं, भक्ति के लिए यूज कर रहे हैं, तो कितना काम का चीज है ये। समझ रहे हैं? तो ये हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्ण। ये कौन नया ज्वाइन किए? कौन नया किया? कोई नया ज्वाइन किए शायद कोई। कौन है भाई? देवी, देवी जी हम आपको उतारने हैं वेटिंग रूम में, ठीक है। और क्योंकि मैं मैं आज रोज बहुत, कैमरा ऑन रखता हूँ ज्यादातर इसलिए। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत नया नया रियलाइजेशन शेयर किया, इसलिए शायद इतना रीडिंग इतना तो नहीं हो जैसे श्रीमद् भागवतम सारे वेदों का वेदांत सूत्रों का सार है, वैसे आपका टीचिंग हमारे लिए सार हो जाता है, यही माता की जय। पाया। अरे नहीं ब्रो, एआई माता से बहुत कुछ, अरे आप लोग सोचिए बस, जीवन में ना भक्ति आगे बढ़ क्यों नहीं रही, क्या दिक्कत आ रहा है ना। भगवान कुछ ना कुछ दिमाग देते हैं। मैंने इसलिए सारा वो सारे शास्त्र डाल दिए इसमें, और पूरा प्रॉम्प्ट लिखा है ऐसे। अब मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ, अब मेरा मैं और उसको बेटर करूंगा और अच्छा प्रॉम्प्ट करना शुरू करूंगा। चलिए ठीक है, अब रीडिंग एक श्लोक और पढ़ते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आप लोगों का टाइम खा गया हूँ। अभी बज गया 8:44, है ना। बट ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मैंने कुछ भागवतमी के कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बताए, जो प्रैक्टिकल है, मतलब जीवन में, मतलब एक्चुअल सार है आपका। आपका माला किस क्वालिटी का हो रहा है, कैसा हो रहा है, वही आपकी भक्ति का सार है। वो सबसे इम्पोर्टेंट। माला अच्छा करे ना, आप लोग सातवें आसमान पे होंगे। थोड़ा हमारे लिए प्रार्थना करें कि मेरी माला भी अच्छी हो भाई। मेरा 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 10 साल से करते हुए मेरा बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो भागवतम भी पढ़ रहे, सब कर रहे थे, दिक्कत तो चल रहा है कि किस तरह अच्छा हो जाए भक्ति। चलो जी प्रभु। चलिए इसी बात पे, हरे कृष्णा प्रभु, पहले आप कीजिए प्रभु, आपका कृपा हम लोग को जरूरी है। अरे हमारा कृपा है, हम बहुत गए गुजरे आदमी है प्रभु, बस किसी तरह जिंदा है, टिके हुए हैं मैदान पे, और कुछ नहीं है। ऐसे ही ब्रो, हम भी 10 आपके तरह पहले 10 साल तो टिक लें, अभी हम बहुत पीछे हैं।
नहीं, और तो थोड़ा, हाँ वैभव प्रभु आपको ना थोड़ा ना क्या नाम है, जो जो अपना मेमोरी पावर पे थोड़ा धीरे धीरे अहंकार आता जा रहा है, जय का जादू वाले पॉइंट्स पे, तो थोड़ा उस पे कंट्रोल रखिए। नहीं 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 प्रभु, मैं कभी एक बार मैंने यूट्यूब में अरे वीडियो देखा मैं था, बता रहा हूँ, मैं वो एक पॉइंट बता कनेक्ट रहा है हूँ, कि गलत है। सम्राट प्रभु भी ऐसे ही करते थे, और वो कैसे साइड होगा ये आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे से ये मैं तो समझा रहा हूँ। ट्राई करेंगे कि हाँ। हम पहले क्रॉस चेक कर लें एक बार, फिर उसके बाद बोलें रेफरेंस के साथ। हाँ, एकदम कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस बड़ा दिक्कत कर जाता है। जी प्रभु। चलिए, 36 श्लोक। जी प्रभु पढ़िए। इदोदरे अग्निहोत्र। आप भगवान का दबा, वो प्लेट है जहाँ पे यज्ञ होता है, भगवान की नाक क्या है, एक और प्लेट है जहाँ पे यज्ञ होता है। भगवान का यज्ञ पेट है, खाने का प्लेट है, एक और प्लेट है भगवान के कान, जहाँ पे मतलब होल है। इन योर, उनके उनके मुंह के अंदर ब्रह्मा जी का प्लेट है, और उनके गले में दो, हाँ उनका गला जो है दो रस का है। और यू चू, चू इज जो भी भगवान चबाते हैं उसे कहते हैं अग्निहोत्रा। जो भगवान खाते हैं, अग्निहोत्र जो हम लोग करते हैं ना प्रभु, वो हवन। जो हवन का जो प्रसाद बनता है अग्निहोत्र हो गया ना। अच्छा। अग्निहोत्रम। जय। प्रभुपाद के लेक्चर सुनिए प्रभु, प्रभुपाद के परपट अगर ढंग से सुनिए समझिए, और जैसे मैंने आपको ये आंसर दिखाया इस तरह से प्रभुपाद की बुक्स का अंडरस्टैंडिंग करें, तो आप रियल में प्रभुपाद को समझिए। ऐसा ऐसा प्रभु जी कौन सी सोसाइटी करती है कि जो लोग ना ऐसे नाम के लिए रोज रोज यज्ञ के जला रहे हैं, कुछ कुछ आहुति देते रहते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान सीरियसली वेदास के जो सारे नियम कानून है सही से पालन नहीं करते, कौन है ऐसी सोसाइटी? आर्य समाज। गायत्री समाज। आर्य समाज भी है प्रभु। अच्छा, आर्य भी है समाज में। गायत्री में मैं गया था ना, मेरा जन्म वहीं से हुआ, मेरा जन्म वहीं से हुआ नहीं वहां नहीं पे। नहीं प्रभु, आर्य समाज जो ये थे दयानंद सरस्वती जो फाउंडर है जिनके। अच्छा, आर्य समाज में भी ऐसा है, गायत्री में भी ऐसा रोज सुबह हवन हो रहा है, लेकिन डिटेल में ना ये नहीं कि प्याज लहसुन सब शायद खा रहे हो, हाँ और हाँ भी। प्रभु, वो तो मैं पहले ट्यूशन पढ़ाता था ना, तो एक उनके जो पेरेंट्स थे वो गायत्री से जुड़े हुए थे, बोले कि हम प्याज लहसुन मीट बस ये सब खाते हैं, और वो गायत्री से हाँ, लेते मीट जाते मछली, हैं। तो देखिए वही पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता सब कुछ। तो स्ट्रिक्ट फॉलो वेदास के जब तक हम सही से पालन नहीं करेंगे, हम यज्ञ में बैठने के लायक नहीं है। हम मांस मच्छी खाते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, हम यज्ञ में जाके आहुति दे रहे हैं, भगवान कभी स्वीकार ही नहीं कर सकते। तो प्रभु ये जाता किसको है जो स्वीकार भगवान नहीं करते हैं? वो पता नहीं कहाँ जाता है, भगवान तो नहीं लेते हैं, भूत प्रेत असुरों को जाता है। लेते होंगे, पता नहीं। किसी को नहीं पता प्रभु, अभी ये आप गलत फहमी है। मेरी शादी में देखा, एक पंत का पंडित आ गया, वो आके मेरा पूरा शादी करा दिया, मेरे को अजीब लगा कि क्या यार, मतलब क्या क्या। इतना हाँ। बेसिक चीज है प्रभु हम्म, कि प्याज लहसुन और मीट मछली ये सब नहीं खाना है, फिर भी नहीं पता है। नशा पानी नहीं करना है, बहुत बेसिक है प्रभु। लेकिन अभी आप गया जाएंगे ना, वहां पे जो शराब करने वाले सब पंडित हैं, तम्बाकू ऐसे खाने वाले ही मिलेंगे आपको। उनको ये बस ये समझ रहे हैं, ये मतलब पैसा दो और ये हवन कराओ, यज्ञ कराओ, एक दो मैं संस्कृत की माला पढ़ दूंगा, बस ये जीवन में चल रहा है।
तो बड़ा कठिन है प्रभु ये कलयुग में सब कुछ सही करना है, तो केवल प्रभु हरे ये जो कृष्ण। जो अलग अलग तरह के रिचुअल्स जो कलयुग में, जैसे कुछ कुछ रिचुअल्स तो करने होते हैं नेसेसिटी में, हाउस होल्डर लाइफ में, मतलब गृहस्थ जीवन में, वो सब रिचुअल्स फिर कैसे हो सकता है जब ऐसे ब्राह्मण ही मतलब शुद्ध नहीं मिल रहे हैं तो? ब्राह्मण शुद्ध नहीं मिलेंगे प्रभु, इसीलिए हमें केवल एक आध, जैसे अगर शुद्ध वैष्णव मिलेंगे आपको, वैष्णवों के आश्रय में रहना है। शिला प्रपात इसलिए, मतलब भगवान ने प्रभु, भगवान ने सोल्यूशन भेज दिया आपके हाथ में, चुपचाप से अपना भागवतम पढ़िए, भक्ति करिए, निकलिए यहाँ से, टाइम पास मत करिए, ब्राह्मण खोजेंगे। और वही प्रभुपाद ने एक पॉइंट बहुत अच्छे समझाए थे, हरिदास ठाकुर जैसे बन जाइए अच्छे से माला करते करते, फिर आपको ये सब वेदास कुछ पालन करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन अभी पालन करिए जो जो चीजें हैं। लेकिन जब एक जैसे लेवल प्रभु तक जैसे आते हैं, कि श्राद्ध तो कराना ही पड़ता है ना लगभग सबों को, या फिर और भी जैसे श्राद्ध जब तक कुछ। गृहस्थ आश्रम में रहेंगे सब कराना पड़ेगा। महाप्रभु ने भी अपने पिता का किया था, गया जाकर के किया था। तो प्रभु अभी तो नहीं मिल रहे ना ब्राह्मण वैसे, नहीं, या फिर अरे जैसे फिर भी कि मतलब, फिर भी अगर आप ढंग से खोजबीन करेंगे ना, जैसे इस्कॉन के थ्रू गए, कोई ढंग का आपको ब्राह्मण पता है जो सीधे सीधे फॉलो कर रहा है, सारे यज्ञों का सब नियम नियम पता है, उनके थ्रू श्राद्ध कराइए, ऐसे तरीके से करा सकते हैं। अपने पास वो इस्कॉन का पावर है प्रभु। चिराग, तिरुआ, वही, चतुर्होत्रा, इदा, चमसा। अरे ये यही बता रहे, किसी को अभी कम से कम भागवतम पढ़ के हमें पता तो चला ये सब होता है यज्ञ में। चमसा, परिस्तरा, ग्रह, अग्निहोत्रा। तो जब तक कोई भी मतलब ना, कोई भी यज्ञ का कोई भी मतलब फल नहीं प्राप्त कर सकता अगर कोई इनको सीरियसली ना करे। और प्रभुपाद बता रहे आज के जमाने में ऐसे इस तरह का प्रॉपर यज्ञ कराने वाला कोई नहीं। इसलिए कलयुग में एक ही चीज है, संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन प्राय, यानी कि कोई भी चीज होता है ना, संकीर्तन यज्ञ होना चाहिए। जैसे शादी के टाइम भी हरे कृष्णा का कीर्तन होना चाहिए, जैसे अच्युतनाम प्रभु ने अपने भाई के टाइम में पूरा एक ग्रुप लेके आके हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। तो इट इज एक्सप्लिसिटली डायरेक्टेड वन शुड परफॉर्म संकीर्तन, केवल संकीर्तन यज्ञ करो, केवल हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। यही चाबी है, यही मौका है, यही समय है निकल जाने का दुनिया से बढ़िया हंसी खुशी। सिर्फ जब अच्छे से करिए द इंकारनेशन। हाँ, जब कोई करिए दिक्कत तो नहीं। भगवान के बारे में डिस्कस करिए, यही जीवन का असली सार है। आपने तो शायद प्रूफ बताया भी था कि शादी के समय ये क्या भागवतम का, शायद वो बलि महाराज का वो जो कथा है वो पढ़ना चाहिए ना, किस समय? जब शादी हो रहा होता है वामन अवतार में। शादी के समय वरादेव का जो बलि महाराज के सामने हुआ था ना, वामन देव का, सॉरी, हाँ, वामन 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 देव जी। का जो अवतार हुआ था, मैंने पढ़ा था। मैंने अपनी शादी के पहले वो 8वां कैंटो का वो चैप्टर पढ़ लिया था। पर शादी के समय, हाँ, शादी के समय उसके सारे संस्कृत श्लोकों का उच्चारण होना चाहिए। लेकिन मतलब आज के जमाने में कोई ढंग से फॉलो नहीं करता। और मैंने एक तो चीज की, वो कोई पढ़ेगा भी ना ब्राह्मण तो ऐसे ऐसे बोलेगा ना, आपको समझ में आएगा कि वो कोड वर्ड में बात करे, वो ढंग से हो गया मैंने खत्म। क्या किया, मैंने ये किया था, मैंने वो पूरा जो चैप्टर है उसका ट्रांसलेशन अच्छे से पढ़ लिया था। उसके आखिरी में लिखा था कि इस चैप्टर को शादी के पहले जो पढ़ेगा उसके जीवन में समृद्धि आएगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ तो लिया हूँ, देखिए क्या होता है। मैं सारा कुछ कर लिया था जो जो करना था। बट हाँ, मतलब एक और अच्छे से प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। पति पत्नी का भी एक रोल था कीर्तन उसमें। नहीं हो पाया आपकी शादी में? कीर्तन नहीं हुआ, आप सब नहीं आए, क्या करेंगे। इन नहीं, यह है प्रभु, द इंcarnation ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, भगवान का जो इंcarnation है। ये तो हो ईश्वरा। गया ना, संकीर्तन करना है। इस युग में केवल संकीर्तन यज्ञ है, हरे कृष्ण यही यज्ञ है रेगुलर, कोई पैसा नहीं, कोई नहीं, ना लगेगा पैसा, ना लगेगा कुछ। बस करो हरे कृष्णा हरे राम राम राम। कुछ इसका आप बना सकते हैं, कुछ एक, अ, छोड़ो गुस्सा, छोड़ो छोड़ो नफरत गुस्सा, कुछ करो हरे कृष्णा हरे राम, कुछ इस तरह से बना सकते हैं। जपो हरे कृष्णा। जय द माता की जय। हाँ। हरे कृष्णा गुरु, आपने ये जगन्नाथ रथ यात्रा में बनाया था, गुस्सा नफरत छोड़िए, हरे कृष्णा हरे राम बोलिए, ऐसा हाँ, ही। गुस्सा नफरत छोड़िए, हरे कृष्णा हरे राम बोलिए। तो इस तरह से कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया बनाना चाहिए ब्रो। एक और रैंडम बनाया था ना मैंने,
ना बाप बड़ा ना भैया, ना ही है रुपया, सबसे बड़ा कन्हैया। बाप ये बड़ा वाला भैया, बड़ा। सबसे बड़ा कन्हैया। इस तरह से ना कुछ चुटकू स्लोगन होने चाहिए हमारे पास में। आगे। द इंcarnation ऑफ सुप्रीम लॉर्ड इज यज्ञेश्वरा। ये पढ़ो, पढ़े पढ़े। जो भगवान का जो ये जो अवतार है यज्ञेश्वर है, अगर कोई भगवान को के अवतार को अच्छे से सम्मान नहीं देगा तो कोई भी यज्ञ अच्छे से नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में कहा जाए, भगवान का आश्रय लेना और भगवान की सेवा करना, ये दोनों ये यही एक प्रकार का यज्ञ है, जो कि यहाँ पे समझाया गया है। अलग अलग जो प्लेटें बताई गई हैं वो भगवान के अलग अलग बॉडी के पार्ट हैं। श्रीमद् भागवतम में भी, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में ये बड़े ही विस्तार से बताया गया है कि आदमी को, हम सबको संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, जिससे कि हम भगवान के जो अवतार है चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर सकें। इसको बहुत ही सीरियसली फॉलो करना चाहिए, ताकि हमें यज्ञ के मतलब रिजल्ट मिले। और अपन भी यही बात अभी करे थे, मतलब अगर आप लोग समझे होंगे, यज्ञ केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप बड़ा अच्छे से होना चाहिए। अगर आपका ये जप अच्छे से हो रहा है, आपका भक्ति बहुत अच्छे से उठेगा। जब तो अच्छे से ये नहीं आप जो श्लोका बोल रहे थे संकीर्तन यज्ञ के बारे में, वो कौन सा है? ये 11वें कैंटो का ही है। ये यज्ञ यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंता ही सुमेधसा, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के अवतार का वो श्लोका है, कि मतलब चैतन्य महाप्रभु आएंगे और ये होगा, ये भागवतम का प्रूफ है, तो 11वें कैंटो का। तो यज्ञ। यजंते ही सुमेधसा, ऐसा श्लोका डालेंगे। मैं पहला लाइन भूल गया, मैंने याद किया था ये श्लोका। हाँ, ये इंडिकेशन चैतन्य महाप्रभु का ना? हाँ महाप्रभु। अच्छा, एनीवेज, हमने 11। हमने बहुत ही स्पीड करते करते ना 9 बजा दी है। अब थोड़ा हाहाकार मचाते हैं। हमारे हमारा कोच एक लड़का बनाया हुआ है, अब देखते हैं वो अपना टाइम से काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए। अर्जुना उवाचा एवं सतता युक्ता ये अक्षरम तेषां अव्यक्तम। योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मैं अवेशा मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धा ये पर्योपेत